终于回来啦！我们结婚啦！ ड्रामे की कहानी शुरू होती है एक हाई प्रोफाइल ऑक्शन नाइट पार्टी से, जहां दुनिया भर के अमीर लोग और शेडी डीलर्स एक जगह जमा हैं। ऑक्शन का स्टार पीस है शिया डायनेस्टी का एक लौता बचा हुआ पेंटिंग। रूल बिल्कुल सिंपल है, जो ज्यादा पैसे देगा पेंटिंग उसकी। लेकिन इस ऑक्शन के पीछे सिर्फ पैसों का खेल नहीं चल रहा, यहाँ चल रहा है लीगल कल्चर रिलाइक स्मगलिंग। यहाँ एंट्री होती है ड्रामे के मेल लीड लेशन की, जो एक अंडरकवर सीक्रेट एजेंट है। पार्टी में तो पहले वो एजेंट की ड्रेस में आता है, लेकिन सडनली वो अपना गेटअप चेंज कर लेता है और अपने पार्टनर लियू चैन को कॉल पे कह रहा होता है कि मैं अंदर आ गया हूँ, पेंटिंग कहाँ है। लियू चैन उसे बताता है कि पेंटिंग सेकंड फ्लोर पर है, लेकिन एक खतरनाक आदमी सालों से एंटीक स्मगलर्स के साथ काम कर रहा है। बहुत से एजेंट्स उसके हाथ से बच नहीं पाए। तुम संभल कर रहना, कहीं वो तुम्हें नोटिस न कर ले। तभी गु यांग उसे नोटिस कर लेता है। वो उसे पहचान लेता है कि ये कोई वेटर नहीं, एजेंट है। फिर क्या, वो अपने आदमियों को उसे पकड़ने का ऑर्डर देता है। ली शिन भी किसी से कम नहीं, वो वहाँ से सेफली निकल आता है और अपना मिशन कंटिन्यू रखता है। लेकिन जैसे ही वो पेंटिंग की तरफ बढ़ता है, तभी कुछ गार्ड्स वहाँ आ जाते हैं और उसे मारने लगते हैं। ली शिन सबको निपटा कर रूम के अंदर आता है तो देखता है कि वहाँ एक लड़की बैठी है। ली शिन उससे कहता है, मिस आप यहाँ क्या करी हो? नीचे डांस पार्टी स्टार्ट हो चुकी है, आपको वहाँ होना चाहिए। तभी लड़की पलटती है। यह है इस ड्रामे की फीमेल लीड जियांग, कोल्ड, कॉन्फिडेंट और आंखों में अजीब सी शार्पनेस, जो ली शिन की तरह एक एजेंट है और इस पेंटिंग को चुराने आई है। वो ली शिन से कहती है, मुझे किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं सिवाय इस पेंटिंग के। ये बोलकर वो उस पर हमला करती है। फिर दोनों के बीच खतरनाक फाइट स्टार्ट हो जाती है। अब दोनों ही प्रोफेशनल एजेंट हैं, फाइटिंग स्किल्स कमाल के होंगे। तभी ली शिन चालाकी से उसे दबोच लेता है और पूछता है, तुम्हारे पास और क्या चाल है? वहीं पार्टी में सारे लोग पेंटिंग को देखने के लिए रूम की तरफ बढ़े होते हैं। जियांग भी कम नहीं, वो उस पर पलटकर वार करती है और बड़ी चालाकी से उसे मेडिसिन खिला देती है, जिससे ली शिन की तबीयत बिगड़ने लगती है। जियांग पेंटिंग लेकर वहां से फरार होते हुए उसे हैप्पी न्यू ईयर बोलकर चली जाती है। ली शिन की हालत खराब है। वो लियू चैन से हेल्प मांगता है। ये मुश्किल में सभी गेस्ट पेंटिंग देखने आ रहे हैं, अगर ये पकड़ा गया तो गया। लेकिन लियू चैन इसे बचा लेता है। जब सारे गेस्ट बड़े एक्साइटेड होकर पेंटिंग को देखते हैं तो वो फेक होती है। पेंटिंग गायब हो चुकी है। मिशन परफेक्टली कंप्लीट। इस मिशन की रियल मास्टरमाइंड जियांग निकली। वो अपनी पार्टनर शीशी को पेंटिंग देकर कहती है, मैंने तुम्हारा काम कर दिया है, अब बताओ तुमने मेरा काम किया। तुमने उसे ढूंढा जिसे मैं 15 साल से ढूंढ रही हूँ। शीशी कहती है, इतने सालों बाद किसी को ढूंढना समंदर में सुई ढूंढने जैसा है, हो सकता है वो मर चुका हो। जियांग कहती है, मैंने वादा किया था उसे कि मैं वापस आकर उसे जरूर ढूंढूंगी। फिर वो नेक्स्ट मिशन का पूछती है। शीशी उसे बताती है कि अगला मिशन हाइजिंग सिटी में है, लेकिन इस बार सिर्फ डिस्गाइज काफी नहीं है, उसे शादी करनी होगी। ली शिन को भी यही मिशन दिया जाता है, फेक शादी का। उसे एक नई आइडेंटिटी दी जाती है, नाम है लूसियो, एज है 25, लू ग्रुप का एयर। और जियांग की आइडेंटिटी होती है शिन फैमिली की इकलौती बेटी शिन शियुई। शीशी कहती है, ये है तुम्हारी न्यू आइडेंटिटी। और हाँ, सबसे डेंजरस बात ये है कि तुम 23 इयर्स की हो, अभी तक अनमैरिड हो और तुम्हारा वो सालों से बिछड़ा हुआ बचपन का प्रेमी, मतलब के फियोंसे लूसियो बहुत जल्द ही चाइना वापस आ रहा है। जियांग कहती है, समझ गई, इस हस्बैंड को यूज करना है। शीशी कहती है, तुम दोनों की एंगेजमेंट बचपन में ही तय हो चुकी थी। उसका इस दवा वापस आना भी सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं है, इसलिए उसका साथ मजबूती से पकड़ना, त्यांशी ग्रुप में घुसना, ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर टारगेट का पता लगाना। वहीं दूसरी तरफ ली शिन लियू चैन से पूछता है, तुम्हें वापस क्यों जा रहा हूँ, मेरा क्या काम है? लियू चैन कहता है, जाहिर है लू ग्रुप और त्यांशी ग्रुप के न्यू प्रोजेक्ट चेक करने, लेकिन असल मकसद त्यांशी ग्रुप के हाथ से वो चीज वापस लाना जो वो मुल्क से बाहर भेजने वाले हैं, समझे? लास्ट में दोनों एक ही सवाल पूछते हैं, मैं असल में हूँ कौन, मेरी पर्सनैलिटी है क्या? जवाब मिलता है, जियांग फुल ड्रामा क्वीन और ली शिन जोरू का गुलाम। नेक्स्ट डे ली चिन लू बनकर ऑफिस आता है तो सारा स्टाफ फूलों के साथ उसका स्वागत करता है।
लीशिन थोड़ा घबरा जाता है। लिू चेन से कहता है, क्या इतना ड्रामेटिक होना जरूरी था? लिू चेन उसे याद दिलाता है, अपना रोल याद रखना। फिर क्या, ये बड़े एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ता है। तभी जियांग सीधा आकर इससे चिपक जाती है। कहती है, लू भाई फाइनली तुम वापस आ गए। लीशिन हैरान, ये क्या हो रहा है? जियांग कहती है, मैं हूँ शी युई, क्या तुम मुझे भूल गए? लिू चेन इशारे से बताता है, ये तेरी फियोंसे है, भूल गए क्या? लीशिन भी अपने कैरेक्टर में वापस आ जाता है और कहता है, डार्लिंग बहुत दिन हो गए, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। जियांग बड़ी तेज, मिशन कंप्लीट करना है तो जल्द ही शादी करनी होगी। कहती है, तुम मुझसे शादी करने के लिए वापस आए हो ना? लीशिन हिचकिचाते हुए हाँ कहता है। फिर क्या, चटमंगनी पट ब्याह वाला सीन हो जाता है। मतलब के दोनों रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचकर शादी कर लेते हैं और साथ फोटोशूट भी। 2 घंटे में बड़ा मसला हल हो गया। अब बस एक दूसरे का दिल जीतकर मिशन कंप्लीट करना है। मैरिज सर्टिफिकेट लेने के बाद जियांग कहती है, हम शादी कर चुके हैं, चलो ना अब घर चलते हैं मेरे हस्बैंड। लीशिन हाँ कहता है और छुपके से लिू चेन को मैसेज भेजता है, यार वो मेरे साथ घर आ रही है, जल्दी से घर साफ करो। मैसेज पढ़कर लिू चेन परेशान, कहता है, साफ करूं? किस चीज को साफ करूं? क्या छुपाऊं? पागल है क्या? अब लीशिन एक एजेंट है, इसका घर तो खतरनाक सामानों से भरा हुआ है, अब उन्हें ठिकाने लगाना होगा। अगर जियांग ने कुछ देख लिया तो सीधा डिजास्टर हो जाएगा। लिू चेन चीजों को इधर उधर छुपाने लगता है। लीशिन और जियांग घर की तरफ बढ़ होते हैं। लीशिन मन ही मन सोचता है, पता नहीं लिू चेन ने घर ठीक किया होगा भी या नहीं। ये डर लिए वो दरवाजा खोलता है। लड़का परेशान तो लड़की हैरान। घर सरप्राइजिंगली साफ होता है। ये देख वो मन ही मन खुश, सोचता है, लिू चेन आज के दिन तुम वाकई काम के निकले। जियांग घर को देख सोचती है, इतना अमीर लड़का और रह रहा है एक मामूली से अपार्टमेंट में। फिर ड्रामेटिक अंदाज में कहती है, क्या बात है डार्लिंग, बचपन से तुम महलों में पले हो, मुझे लगा था कि तुम हमेशा लग्जरी में रहोगे, सोचा नहीं था कि तुम अब इतने सिंपल घर में रह रहे हो। फॉरेन में रहकर तुमने बहुत मुश्किल जिंदगी गुजारी होगी ना? लीशिन कहता है, मैं बस जिंदगी को एक्सपीरियंस करने आया हूँ। जियांग कहने लगी, मुझे पता था तुम अपने पेरेंट्स पर डिपेंड नहीं रहना चाहते, तुम अपनी मेहनत से एक एक कदम उठाकर दोबारा कामयाबी हासिल करना चाहते हो, सही कहा ना? लीशिन मुस्कुराकर हाँ कहता है तो जियांग कहती है, मैंने फैसला कर लिया, मैं भी तुम्हारे साथ ये सिंपल सी जिंदगी एक्सपीरियंस करूंगी। तुम वाकई बहुत अच्छे घर संभालने वाले परफेक्ट हस्बैंड हो। ये बोलकर वो उसे हक करने लगती है, लेकिन लीशिन उसे रोक लेता है। कहता है, याओ याओ तुम्हें प्यास तो नहीं लगी? मैं तुम्हारे लिए पानी ले आता हूँ। ये जैसे ही फ्रिज का दरवाजा खोलता है तो अंदर पानी और जूस के बजाय गन और पैसे होते हैं। ये देख लीशिन परेशान, कहने लगा, ए ऊपर वाले बचा ले। इससे पहले कि जियांग देखती, इसने जल्दी से फ्रिज बंद कर दिया। जियांग पूछती है, क्या हुआ? लीशिन बहाना बना के कहता है, वो क्या है ना, कुछ दिन पहले मैंने दुरियान खरीदा था, वो खराब हो गया, उसकी बहुत तेज बदबू आ रही है, मैं तुम्हारे लिए कुछ और खाने को ले आता हूँ, ठीक है ना? इसने जैसे ही कैबिनेट खोला तो वहाँ रोमांटिक और प्राइवेट चीजें रखी हुई थी। ये तो बुरी तरह से फंस गया। तभी जियांग बिल्कुल इसके पीछे आकर खड़ी हो जाती है तो लीशिन डर जाता है। जियांग पूछती है, क्या हुआ? क्या कैबिनेट के अंदर भी दुरियान है? लीशिन पैनिक हो गया, कहने लगा, याओ याओ क्यों ना हम बाहर जाकर खाना खाएं? मुझे अचानक याद आया पास ही एक अच्छा रेस्टोरेंट है, मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ। जियांग ने इसे हाँ कह दिया। फिर सोचने लगी, कुछ ज्यादा ही छुपा छुपी लगा रखा है, जरा देखूं तो सही ये क्या छुपा रहा है। इसने जैसे ही ड्रॉ खोला तो सब नीचे गिर पड़ा। ये लीशिन को शक भरी नजरों से देखने लगी। ये देख लीशिन सोचता है, लिू चेन तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ये मिशन का सामान अब तक संभाल कर रखना जरूरी था। जियांग हैरानी से, तुम्हें इन सब चीजों से खेलना पसंद है? लीशिन घबरा कर कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। जियांग उसके पास जाने लगी। लीशिन और ज्यादा नर्वस हो गया। तभी शीशी कॉल पर उसे बताती है, सुन रही हो, तुम्हें नया मिशन मिला है,
मिशन के लिए जाना है तो पहले इससे जान छुड़ाना होगा। वो ली शिन की तरफ देख कहती है, घटिया इंसान। फिर रोने का ड्रामा करने लगती है। कहती है, ये सब क्या है? अगर तुमने मुझे ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया तो मैं तुमसे कभी भी बात नहीं करूंगी। ये उसे धक्का देकर चली गई। ली शिन बेचारा इसे कुछ समझा नहीं पाया। तभी दोनों को एक ही मैसेज आता है, ट्यांग ग्रुप में घुसकर इंश्योरेंस वर्ल्ड का की कार्ड हासिल करना। दोनों अपने अपने मिशन पर निकल पड़े। शीशी उसे बताती है, तुम अब ट्यांग ग्रुप में इंटरव्यू देने जाओगी। तुम्हारा टारगेट है कंपनी के करीब जाना, 7th फ्लोर के सीनियर ऑफिसर तक पहुंचना और मौका देख की कार्ड हासिल करना। दूसरी तरफ लियू चेन भी ली शिन से कहता है, ये तुम्हारा स्टाफ कार्ड है। तुम्हें छुपके से 7th फ्लोर पर जाना है, कंपनी के सीनियर ऑफिसर तक पहुंचना है और की कार्ड हासिल करना है। दोनों निकल पड़े। जियांग जब लिफ्ट से निकलती है तो सामने से ली शिन सर्वेंट के बेस में उसके पास से गुजरता है। उसे देख जियांग सोचती है, इस इंसान की पीठ इतनी जानी पहचानी सी क्यों लग रही है। तभी ट्यांग ग्रुप की सीनियर स्टाफ आती है। जियांग उसे बताती है कि मैं इंटरव्यू देने के लिए आई हूँ। सीनियर उसे अपने साथ चलने का इशारा करती है। दूर से ली शिन उसकी आवाज सुन सोचता है, यह आवाज कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। सीनियर जियांग को अपने ऑफिस ले आती है और यहाँ वेट करने का बोलकर चली जाती है। तभी जियांग की नजर की कार्ड पे पड़ती है। वो शीशी से कहती है, टारगेट लॉक हो गया है। शीशी कहती है, फोन कार्ड के ऊपर रखो, मैं रिमोट से की कार्ड का क्लोन बना दूंगी। दूसरी तरफ ली शिन भी सफाई के बहाने ऑफिस पहुंच जाता है, जहां पहले से ही कोई बैठा होता है। उसे बिजी देख ली शिन सफाई करने लगता है। तभी उसकी नजर की कार्ड पे पड़ती है। वो उसे उठाने लगता है। ये मिशन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने ही वाला था कि तभी वो लड़का ली शिन को रोकता है। ये कोई और नहीं, गुयांग है। इसने एजेंट को पकड़ने के लिए जाल बिछाई, जिसमें जियांग और ली शिन फंस गए। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। फिर क्या, उनके बीच जबरदस्त फाइट स्टार्ट हो जाती है। ली शिन को थोड़ी चोट लग जाती है, लेकिन फिर भी वो फाइट बैक करता है। दूसरी तरफ जियांग की कार्ड स्कैन कर रही होती है कि तभी सीनियर स्टाफ अचानक आ पहुंचती है। पूछती है, ये तुम क्या करी हो? जियांग फौरन पेन उठाकर कहती है, मैं बस पेन लेना चाहती थी। सीनियर शक भरी नजरों से उसकी तरफ बढ़ने लगी। ये खुद भी एक प्रोफेशनल एजेंट है और इन्हें पकड़ने के लिए ये जाल बिछाई। और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है। अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।